5 पैनल के अफराद होते हैं, तो हर दिन का अलग पैनल होता है। तो मैं ट्यूसडे जो है उस पैनल की मेंबर बनी। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं हमने सिर्फ फीमेल से बात करनी है, तो वो फिर ट्यूसडे को रेफ़र कर देते हैं। ज़्यादातर ट्यूसडे को भी आते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्यूसडे को ख़वातीन के जो है वो रखे जाएँ केसेस। बहुत ज़्यादा जो केस हैं वो तो वरासत के हैं कि वरासत में उनको हक़ नहीं दिया जाता, भाई नहीं देते, अगर मांगते तो लड़ाई झगड़े और उसके बाद फिर उनको वो मतलब बंद कर दिया जाता है, पाबंद किया जाता है कि हमारे घर में आना, रिलेशन ख़त्म कर देना। ये इस किस्म के दूसरा ये मियाँ बीवी के झगड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके, छोटी छोटी बात पे वो मतलब झगड़ा होता है, नौबत जो है वो तलाक और खुला तक पहुँचती है। हमारी कोशिश होती है कि दोनों फ़रीक़ैन के सुने, औरत का भी सुने और मर्द का भी सुने, दोनों की बातों को बमाए सबूत के अगर किसी नतीजे पर हम ना पहुंच सके तो फिर हम दोनों फ़रीक़ैन को कहते हैं कि अगली पेशी पे आप अपने अपने दो गवाहान लाएं, ताकि हम उनसे भी ले सकें कि वाकई ये जो बातें कर रहे हैं कि इनमें सच्चाई कितनी हद तक है। अगर उससे भी नहीं तो फिर हमारा अपना पैनल का कमीशन बनता है, वो कमीशन मौके पे जाके वहाँ पे इर्द गिर्द के लोगों से पूछते हैं कि हक़ में कौन है, मतलब किसकी गलती ज़्यादा है। वैसे तो अगर हम देखें ओवरऑल एक साल में 6 से 7 हज़ार केसेस आते हैं मुख्तलिफ पैसों का लेन देन, प्रॉपर्टी के हवाले से, लड़ाई झगड़े के, ये खुला तलाक और ये सारे। तो मेरा जहाँ तक जो मैंने वो तकरीबन 1000 तक जो है 1000 से ऊपर ही होंगे, 1200-1300 जो केसेस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के थे, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा, तो वो उनको राज़ी करके भेजा। फिर हमने बाकायदा फॉलो भी किया क्योंकि उनके नंबर मेरे पास होते हैं, तो हम वैसे फ़ोन करके पूछे भाई कैसी हो, ठीक हो, खुश हो, कोई मसला तो नहीं है। उनको भी मैं अपना नंबर दे देती हूँ, अगर कभी भी कोई ऐसा मसला है तो वो फिर मुझसे रब्ता करें।